begin by asking Swami Chakrapani ji Maharaj. स्वामी जी, हिंदू समाज क्यों इस पक्ष में है, या कुछ हिंदू धर्मगुरु की भोजन की जो व्यवस्था है, भोजन की सारी व्यवस्था हिंदुओं के ही हाथों में हो? क्योंकि मौलाना तो दावा कर रहे हैं कि भूमि यहां वक्फ बोर्ड की भी है। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया, तो इस व्यवस्था से मुसलमानों को कुछ हिंदू धर्मगुरु दूर क्यों रखना चाहते हैं? गौरव सावंत जी, देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि जिस हिंदुस्तान में पहला मस्जिद बनाने के लिए हिंदू राजा ने केरल में जमीन दिया, मस्जिद बनवाया, आज कितना दुर्भाग्य की बात है कि आज भारत में महाकुंभ जो लग रहा है, जिसपे पूरी दुनिया की निगाहें होती है, उसको जानबूझ करके पाकिस्तान के इशारे पे अनेक जो हमारे दुश्मन है, जो हिंदू सनातन के दुश्मन है, उनके इशारों पे इस प्रकार से मुल्ला मौलवी लोग जो है, जो कट्टरपंथी है, वो जानबूझ के विस्मरण कर रहे हैं ताकि हमारे महाकुंभ को विवादित बनाया जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। हमारे उस महाकुंभ में जो सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम पूरे विश्व को परिवार माना, जिसने सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे संत निरामया के संदेश दिया, यानी सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, आज उसमें कुछ कट्टरपंथी लोग जो है जानबूझ के खलल डाल रहे हैं। और हद तो तब हो गई कि उस महाकुंभ को कह रहे कि ये तो भूमि हमारी है। अब जरा इनसे कोई पूछे कि अरे भाई, ये भूमि आपकी है, पाकिस्तान तो एक टुकड़े तुमने ले लिया। सबसे बड़ी इसकी गलती ये कांग्रेस ने जो पिछले सरकार जिसने जो है वक्फ बोर्ड को एक भस्मासुर बना दिया, जो कहीं भी हाथ रखता है और वो कह देता है, वो कर लेता है, तो निश्चित रूप से उसी का दुष्परिणाम है कि वर्तमान में आज देखने को मिल रहा है। और पूरे देश और दुनिया देख रहा है ऐसे नफरती गैंग के लोगों को। निश्चित रूप से कोई ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप वक्फ बोर्ड को भस्मासुर बोल रहे हैं कि जहां हाथ रख दिया कह रहे हैं ये धरती हमारी है। मौलाना साजिद रशीदी जी, क्या इस बात में सच्चाई है कि ये जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनका तो ये कहना है कि भारत में इस्लाम आने से कहीं पहले से करोड़ों सनातन धर्मी वहां पर धर्म को मानने वाले वहां पहुंचते हैं और कुंभ करते हैं, वो वक्फ की जमीन कैसे हो गई? ये मौलाना साहब जो इस तरह के बयान दे रहे हैं वो केवल माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए गौरव जी, यकीनी तौर पर कुछ लोग हमारी तरफ भी और कुछ लोग स्वामी चक्रपाणी महाराज की तरफ भी आपस का जो भाईचारा है, मोहब्बत है, गंगा जमनी तहजीब है, उसको कहीं ना कहीं खंडित करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो महाकुंभ में इस तरह की बातें करते हैं कि मुसलमान नहीं आएगा, मुसलमान का आना वर्जित है, और वहां जो टेंट वगैरह लग रहे हैं वो सारे मुसलमान लगा रहे हैं अभी भी, और जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें इंडोनेशिया तक से मुसलमान आते हैं, गंगा को मां लेकिन इस तरह के बयान दिए जाते हैं। मूर्ति पूजा करते हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं मौलाना साहब? अरे सुन, आप चलना बात चलिए ना, करने मैं दो आपको भाई, ले चल रहा हूँ, लेकिन आपको बीच में मत बोला चाहिए। गौरव जी, क्या तरीका है? नहीं कर बोलिए ना। जी गौरव जी, मुझे बोलने दीजिए ना। जी नहीं, ये मौलाना साहब केवल आप, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप अपनी बात पूरी कर बाद आऊंगा। जी देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरह के आदमी दोनों तरफ हैं। अभी देखिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज को देख लीजिए। जब मैं खुले दिल से ये कह रहा हूं कि शहाबुद्दीन रिजवी इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इनमें इतना दम नहीं है कि ये कहते हैं कि हाँ हमारी तरफ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो राजनीति के लोगों के चक्कर में आकर। आपने अपना एक पक्ष रखा, ठीक। चक्रपाणी जी उत्तर देना चाहते हैं आपको। जी चक्रपाणी जी। मैं कहना चाहता हूं मौलाना साहब को, आप पवित्र अपने यात्रा पे जाते हैं, धार्मिक यात्रा पे मक्का मदीना पे, उस पे कोई तो हम लोग टिप्पणी नहीं करते, उस पे तो हम जबरदस्ती नहीं कहते कि हम जाएंगे, हमारा हिंदू वहाँ ठेला लगाएगा, हमारा हिंदू वहाँ दुकान लगाएगा, तो आप क्यों जबरदस्ती मेरे भाई कर रहे हो भाई? आप क्यों सऊदी में मोदी जी से कहिए कि वो आपको एंट्री दे, दिलवाई एंट्री आपको। मोदी जी से कहिए एंट्री दिलवाई सऊदी में। नहीं, अपनी अपनी धार्मिक भावना की बात है ना मोदी जी से, मेरे हाथ में थोड़ी। तो आपका क्या मानना है चक्रपाणी जी? आपका कहना है कि गौरव जी ठीक, एक मिनट मौलाना साहब अपनी बात पूरी कर ले, फिर आता हूं पर। मैं कह रहा हूं मेरे हाथ में सऊदी में किसी को एंट्री दिलाना तो नहीं है। ये मोदी जी से कहें कि भाई हमें सऊदी में एंट्री दिलाओ, वो दूसरा मुल्क है, उसके कानून अलग है, अपने हिसाब से वो चलता है, वो मेरे हिसाब से नहीं चलता है। मौलाना साहब, एंट्री बेवकूफी बातें करते हो आप लोग। एंट्री चाहिए भी नहीं, मदीना, लेकिन और कहाँ हिंदुस्तान में बैठकर कुंभ हो रहा है, कहाँ की बातें करते हो भाई?
बिना वजह ठीक, की लेकिन मौलाना साहब एंट्री लेकिन- करिए भी नहीं, लेकिन आप कुंभ में वही क्यों नफरत एंट्री वाली करने पे बात तुले हुए हैं? ठीक। आप बताइए अरे तो गौरव कहिए जी, ना जिस मोदी जी प्रकार सेंटर से खुलवाएं। सुन लो भाई, अरे सुनो भाई, आप कहिए ना जांडिया अब में केवल चक्रपाणी जी आप- अपनी बात रखेंगे, कोई जी केवल आप चक्रपाणी जी। मौलाना साहब जांडिया में इतने जा करके जो लफंगे आपकी तरफ जो जिहादी थे, उन्होंने हमारी बेटियों के साथ किस प्रकार से कृत्य किया, जिसके वजह से जांडिया में भी प्रतिबंध लगाया गया। आप समझते क्यों नहीं बात को? माहौल क्यों खराब करना चाहते हैं? आप जबरदस्ती करें, नहीं तो मैं तो जाऊंगा। अरे भाई, कोई सेवा की भावना से जाओ, आस्था अगर है तो जाओ, कौन रोकता है? हम आपको लेके चल रहे हैं, आप चलो ना, माँ ठीक। गंगा को स्नान करना चाहे मैं करवाता हूँ। लेकिन अगर जो कोई उपद्रवी चला गया, कल के डेट में कोई माहौल खराब हो गया, तो कौन जिम्मेदार होगा? मौलाना साहब, आप लोगों की क्या जिम्मेदारी? आप तो जबरदस्ती ठीक। कर रहे हो, ये आप बोल तो जो करके सेवा भाव से पब्लिक जाना को चाहे वो आप जा उकसा सकता रहे है, हो। ये आप बात ये कह इतने रहे दिनों हैं। से महाकुंभ हो रहा प्रदीप है, भाटी जी, अभी समाजवादी तक तो पार्टी खराब हुआ नहीं।